महिला जो कि हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बाइक पे करनाल से घर वापस लौट रही थी। एक ट्रैक्टर के द्वारा बुरे तरीके से कुचल दी जाती है और मौके पर ही दम तोड़ देती है। बीच में बाइक पर सवार था उनका छोटा सा 10 से 12 वर्षीय बच्चा। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। डबरकी कला गांव के रहने वाले और पूरा गांव जो है सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाता है। लेकिन हमें कुछ सापड़े हमें खून बदला दे बचा मेरे बच्चे की वे कल आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे 32 वर्षीय निशा को एक ट्रैक्टर कुचल देता है और बाइक पे निशा अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सवार थी। निशा की गर्दन को ट्रैक्टर कुचल देता है। निशा की बॉडी को घेर कर पूरी महिलाएं जो है गांव की वो बैठी हुई थी, कार्रवाई की अपील कर रही थी और बच्चा गंभीर हो गया था, लेकिन बच्चे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस हादसे ने एक नहीं बल्कि दो जाने ले ली है। 32 वर्ष की निशा की गर्दन को ट्रैक्टर ने कुचल दिया और एक छोटे से बच्चे को इतना जख्मी कर दिया कि उस छोटे से बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। निशा की मां हमारे साथ है। बच्चे की भी डेथ हो गई है। बच्चे की डेथ हो गई है। मैं बच्चे भी न कैसे जीवा, मेरी लड़की न रही, मेरा बेटा भी न रहा। मैं को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा इंसाफ मिलो। ट्रैक्टर वाला पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया, उसका खून का बदला खून दिलवाओ मेरे को, मेरे कलेजे को ठंड तो पड़ेगी। निशा की कल ही डेथ हो गई। निशा की कल डेथ हो गई मेरे। कब हुई है? उसकी अभी आ जाइए। क्या नाम है बच्चे उसका कार्तिक नाम है। बच्चे की 13 साल सारे बच्चा। 13 साल का कार्तिक, वो भी बाइक पे बीच में बैठा हुआ था। बाइक को पति जो है नांगा नाम के व्यक्ति वो चला रहे थे, पीछे निशा उर्फ गुड़िया बैठी थी। ये लोग डबरकी कला गांव के रहने वाले हैं। उसी से कुछ किलोमीटर आगे डबरकी खुर्द गांव पड़ता है। वहीं पे ये लोग कल शाम की बात है सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पताल से दवाई लेकर वापस करनाल अपनी बाइक पे लौट रहे थे, लेकिन तभी एक लाल रंग का ट्रैक्टर जो है वो खेतों की ओर से आता है, इनको कुचलता है, बाइक को कुचलता है। बाइक पर बैठी तीनों जो सवारियां हैं उनको कुचलता है और उसके बाद जो है वहां से मौके पर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो जाता है। और कल तक मातम था परिवार में, दिवाली त्योहार आने वाले थे, हर घर में इस वक्त भारत में हंसी खुशी है, लेकिन पहले निशा ने दम तोड़ दिया। परिवार इतना सदमे में था कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भिजवा रहा था, लेकिन अब जो है छोटा बच्चा 13 वर्षीय कार्तिक जो कल गंभीर था, उनके पति जो है अपनी वाइफ को अपने परिवार वालों के सहारे छोड़कर डेड बॉडी को उनकी यहाँ अस्पताल आ गए थे कि शायद बच्चा बच जाएगा, लेकिन बच्चे ने भी आज दम तोड़ दिया है। कार्तिक ने भी दम तोड़ दिया है। बच्चे का नाम कार्तिक है जी। हमारा बच्चा भी गया, हमारी लड़की भी गई, माँ बेटा चले गए। हमारी सुनीच नहीं है। नाम बता बच्चे का? कार्तिक है। काष्टी कोई कार्रवाई काष्टी था उसका नाम बच्चे का, और उसकी मम्मी का नाम गुड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? डबरकी पार। गुड़िया का नाम निशा है। निशा जो लेते हैं, हाँ निशा है नाम उसका। बच्चे का क्या नाम है? कार्तिक है जी। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 13-14 साल की उम्र है और जी। माँ की उम्र कितनी थी? 30-35 की है। कहाँ के रहने वाले थे ये? 33 साल की थी कहाँ उम्र। के रहने वाले थे? ये नली डबरकी खुद में। और हादसा कहाँ पर हुआ है? ये जो है डबरकी के खुर्द के पास हुआ हुआ है। कैसे है हादसा? ये ट्रैक्टर के साथ ही हुआ। तो ये तीनों बाइक पे सवार थे? हाँ जी, बैक में सवार थे। कहाँ से आ रहे थे ये? ये करनाल से दवाई लेके जा रहे थे घर में करनाल अपने। से दवाई लेके जा रहे थे? करनाल से लेके जा रहे थे। तो बच्चा कल अस्पताल लेकर आए थे बच्चे को? हाँ, माँ लेके आई थी। उसका पिता तो वहाँ पहले डिप्टी में आ गया था, तो माँ लेके आई थी दवाई लेने के लिए। तो ये दवाई लेके वापस जा रहे थे घर, डबरकी खुर्द के पास ही उसने ट्रैक्टर वाले ने मार दिया। तो बच्चे की डेथ कब हुई है? रात को 2 बजे हुई है, बताने लगे। माँ बेटे की एक तरह उनकी डेथ हुई। हाँ, यही माँ तो सरकारी खुद अस्पताल में इलाज
इलाज चल रहा था बच्चे का? हाँ यहीं से चल रहा था। वो तो नहीं मिल रहा तो भाग गया। ट्रैक्टर चालक पकड़ा नहीं गया? दवाई ट्रैक्टर चालक नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो क्या रही। चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से, क्या अपील करते हैं? हम तो कहते हैं अभी जो मुलजिम है वो पकड़ा जाए, हमारा को इंसाफ मिला जाए। पति है यहाँ पे निशा के? हाँ वही वो लड़के के पास ही है, लड़का जाए ना वही उसके पास है। उसकी हरविंद की बच्चा वहीं भर्ती हो रहा है, वहीं खत्म हो गया। वहीं पे अस्पताल में। हाँ वहीं खत्म। बिल्कुल पूरे परिवार की हालत आप देख सकते हैं, माँ को सुध नहीं है। को बेरहमी मारे ने, बेदर्दे मारे ने, मेरे बच्चे को बड़ा तड़पाए ने, मेरे बच्चे बेरहमी मर गए ने। परिवार अपील कर रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या आप अपील करना चाहते हैं? हाँ, इनकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाए जो जिसने मारा है, इनका जब इंसाफ मिलेगा। हालांकि गांव छोटा है, अगर ढूंढने का प्रयास किया जाए तो पकड़ा जाएगा ट्रैक्टर चालक। हाँ जी पकड़ा जाएगा जी बिल्कुल। आपको पता है वैसे किसका ट्रैक्टर था या कौन चालक है? बस हमारे को ये पता लगा जी बलकार के नाम से है जी। बलकार के नाम से है हाँ चालक? जी हाँ जी। और वहीं का रहने वाला है गाँव? हाँ माजरे का जी। माजरे गाँव का? हाँ जी माजरे गाँव। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हालत यहाँ पे महिलाओं की क्या कुछ हो चुकी है। महिलाओं की हालत देख सकते हैं। पोस्टमार्टम हो गया निशा का? अभी नहीं हुआ जी। अभी नहीं हुआ है? हाँ बच्चे की इंतजार में रह रहे हैं। बच्चे बच्चा का भी पोस्टमार्टम? हाँ साथ के साथ कराएंगे जी। बिल्कुल बेहद दुखद मामला है, बेहद ज्यादा घमासान, दिल को तोड़ने वाला, दिल को दहशत में डालने वाला मामला है। कल आपको लाइव तस्वीरें स्पोर्ट से मौके से दिखाई थी जहां पे 32 से 33 वर्ष की महिला जो अपने बच्चे और अपने पति के साथ बाइक पे सवार थी, यहां करनाल के सरकारी अस्पताल से वो बीमार थी, उनका बच्चा बीमार था, दोनों ने दवाई ली। उसके बाद उनके पति जो है वो भी सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। वो बोलते हैं मैं तुम्हें ले जाऊंगा वापस जो है गांव, क्योंकि गांव काफ़ी दूर है करनाल से। डबरकी कला गांव है इनका और उसी से कुछ किलोमीटर पहले गांव पड़ता है डबरकी खुर्द। अभी वहीं पहुंचे थे कि लाल रंग का एक ट्रैक्टर जो है वो तीव्र गति के साथ आता है, कुचलता है बाइक को, बाइक सवारों समेत, और जिसके बाद महिला की गर्दन ऐसे कुचली जाती है कि महिला मौके पर दम तोड़ देती है। पूरा डबरकी कला गांव, तमाम परिजन, चाहे लड़की का नाम जो मृतक है उसका नाम निशा उर्फ गुड़िया है, चाहे उनका मायका पक्ष हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, पिता का लड़की के पहले ही देहांत हो गया था और वो सब लोग जो है डेड बॉडी को घेर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर कुंजपुरा थाना पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भिजवा रहे थे क्योंकि बच्चा भी गंभीर हुआ था और पति बच्चे को लेकर करनाल में एक निजी अस्पताल में आ गए थे कि बच्चा तो बच जाएगा। लेकिन देर रात, तकरीबन कल 2 बजे के करीब देर रात को बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है और पति बोल के गया था कि मेरी पत्नी की बॉडी को तब तक मत उठाना जब तक मैं अपने बच्चे का इलाज करा के वापस नहीं आता। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रशासन है, कुछ नियम होते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते। तो पोस्टमार्टम के लिए हालांकि निशा की बॉडी को ज़रूर कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस लेकर आए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि देर रात को बच्चा भी दम तोड़ देगा। सिर्फ 13 साल उस बच्चे की उम्र थी, कार्तिक उसका नाम है। पहले एक परिवार ने, 2 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। कुल 3 बच्चे थे, कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पहले माँ चली जाती है, महिला जो है घर को चलाने वाली गृहिणी, वो चली जाती है और उसके बाद एक बच्चा और चला जाता है। और परिवार अपील कर रहा है कि हमें जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर चालक का नाम कुछ बलकार है और माजरे गांव का वो निवासी है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस गहनता से जांच करे, जल्द से जल्द गुनहगार को ढूंढा जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार का एक व्यक्ति नहीं गया है, 2 व्यक्ति चले गए हैं। 13 साल के कार्तिक के कितने सपने रहे होंगे, सोचिए क्या उनकी गलती रही होगी। वो सिर्फ सड़क पे चल रहे थे, लेकिन एक ट्रैक्टर तीव्र गति में आकर उनको ऐसे कुचल देता है कि महिला मौके से ही अपनी जान गंवा बैठती है और बच्चा इलाज के दौरान देर रात को दम तोड़ देता है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग जो है वो परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। डबरकी कला का रहने वाला ये परिवार है और जो पति हैं जिन्होंने पहले पत्नी को खोया फिर अपने छोटे बच्चे को खो दिया, वो इतने सदमे में हैं कि अभी भी इमरजेंसी में ही मौजूद हैं और इस गम को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ये कुछ ही मिनटों में हो क्या गया है। तमाम परिवार यहाँ पर है। क्या अपील करेंगे जी प्रशासन से, क्या मदद चाहेंगे? हम भी मौके पे थे, हमारी भाभी लगती थी, उसकी डेथ हो गई, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप इनमें थोड़ा इंसाफ दिलाओ हमें भी।
आप कौन लगती है मृतक? उसकी ननंद लगती हूँ, वो भाभी थी रजनी। बच्चे ने कब दम तोड़ा है? बच्चे ने सुबह तोड़ा दम। आज सुबह? हाँ, सांसें चल रही थी बच्चे की। भाई ने कुछ नहीं देखा, आगे पीछे बच्चे को लेके भागा और ट्रैक्टर वाले को भी पकड़ा। वो कह रहा है मैं मतलब बेकसूर हूँ, वो भाग गया। हमें ऐसा पकड़ा गया? हाँ, नहीं पकड़ा गया, भागा गया। मौके से वो तो भाग गया। हाँ, मौके पे वो भाग गया। पता चला कौन है? कुछ पुलिस ने बताया? ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है हमें। पता तो है। गांव माजरा है, माजरे गांव का है। अब वो रात वहीं पहुंच गए थे, पुलिस वाले पर्चा दर्ज नहीं कर रहे थे। वो कह रहे फैसला दे दो, ऐसे फैसला नहीं देते। हमारी दो मौतें और हमारे को इंसाफ चाहिए, उनको अंदर होना चाहिए। शिकायत FIR दी है आपने? रात गए थे, दिन 2 बजे आए हैं। बस पर्चा तो दर्ज हो गया, अभी कार्रवाई तो नहीं हो रही। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। पुलिस है मौके पर? पुलिस आ रही है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। देखिए यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं जो विलाप कर रही हैं और सामने परिवार के जितने भी जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो इस वक्त मौजूद है और सभी लोग सदमे में हैं कि कल एक मौत हुई थी, वही परिवार को इतना गहरा सदमा पहुंचा था, ऐसी पीड़ा हुई थी कि अब उसके बाद बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। तो तमाम आप देख सकते हैं परिजन जो इस वक्त मौके पर। निशा के ससुर कहाँ पर हैं जी? हालांकि आप देख सकते हैं तमाम जो इस वक्त बुजुर्ग हैं घर के, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप ससुर हैं जी? क्या हुआ था कल, क्या पता चला था आपको? ये दवाई लेने जा रहा था, वो ये ड्यूटी करते हैं कल्पना चावला में। तो लड़के को 3-4 दिन से बुखार था, तो सोमवार ये जा नहीं सके, कुछ साधन निकल गया। फिर इसने फ़ोन किया भी चलो आज यहाँ से मैं दवाई दे देता हूँ। तो फिर ये जैसे ही छुट्टी हुई, मेरे का 3 का टाइम था, इधर से ट्रैक्टर जा रहा था सीधा, वो तो ऐसे आ रहा था, बस सीधा चढ़ा दिया ऊपर, वो परली तरफ शमशान घाट के साथ गिर पड़ी बात। तो बहू की मौके पर ही मौके पे मौजूद होगी। फिर उस ट्रैक्टर वाले को रोका, कहता मैं रुक दो। फिर उसने बच्चे को उठा के भी एक ये तो मर गई है, ऐसे बोल भी मैं पोस्टमार्टम होने नहीं देता जब तक कार्रवाई नहीं होती। पोस्टमार्टम भी नहीं होने देंगे हम, कार्रवाई नहीं होती जब कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी कार्रवाई अभी पता नहीं चला ट्रैक्टर चालक कौन है? वो ट्रैक्टर पता है, पुलिस वालों को सबको पता है। तो आपने पुलिस को पर्चा दर्ज कराया? पर्चा दर्ज करा के। तो क्या बोल रही है फिर पुलिस, क्या बोल रही है? पुलिस ऐसे बोल रही है भाई कोई नहीं, सारा करेंगे, पर्चा दर्ज भी होगा, अरेस्ट भी होगा। अभी हमने ये बोला है पोस्टमार्टम बाद में होएगा दोनों का, पहले उसको अरेस्ट करो और ट्रक वाले को अंदर करो। क्या कल 2 बजे। क्या नाम है उसका ट्रैक्टर चालक का? उसका नाम का तो पता नहीं। कहाँ का रहने वाला? वही साथ में गांव पड़ता है माजरा। आप गए थे उनसे मिले? नहीं, वो रात ना जैसे आदमी जा रखे थे थाने में, वहाँ गए, उनके जो बड़े छोटे थे ना वहाँ गए। यहाँ हमारे तक यहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ डबरकी में भी नहीं पहुँचे हमारे पास। उनका फर्ज नहीं बनता था, 2 मौतें होगी हमारे पास तो पहुँचते। कुंजपुरा थाना? हाँ जी, कुंजपुरा थाना। तो अब पुलिस क्या कह रही है? आप बोल रहे हो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे? हाँ भैया, हम जब तक उसकी कार्रवाई नहीं होती, वो लड़का अरेस्ट नहीं होता, हमारे पास नहीं आते, हो सकता तो हम पोस्टमार्टम दोनों का नहीं करने देते। छोटे बच्चे की भी डेथ हो गई है? डेथ हो गई है 13 साल का। कब हुई है? ये अभी 12 बजे का टाइम होगा ऐसे। कल रात को हुई है? वो तो कल की रखी थी, ऐसे मशीन में लगा के ऐसे सांस आ रहा था थोड़ा बहुत जैसे, तो बस 2 मौतें हो गई। 2 मौतें हो गई हैं। अभी 3 बच्चे थे कुल, जिसमें से हाँ एक जी, चला गया। हाँ जी, हाँ जी, 2 बच्चे वो भी छोटे छोटे हैं। एक तो बेचारा ऐसे गाला बोला है, एक मतलब ठीक है। शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को हो गए मेरे के, कितने साल हो गए? 8 में करी थी। हाँ, शादी को जैसे। पति कहाँ पर है उनके? पति वहाँ है लड़के के साथ। पति का नाम क्या है? नाम उसका नरेश है। नरेश नाम है और पत्नी का नाम निशा उर्फ गुड़िया है। 33 वर्ष उम्र है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। कल हमने आपको लाइव तस्वीरें स्पॉट से भी दिखाई थी कि कैसे बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर के द्वारा कुचल दिया जाता है। बाइक पर 3 लोग सवार थे और जो महिला थी जो मौके पर ही दम तोड़ देती है निशा, उनकी गर्दन कुचली गई थी, बेहद गहरी गंभीर चोटें आई थी। बच्चा शायद बच जाएगा, इस उम्मीद इस आशा के साथ जो पति है वो फटाफट अपने गंभीर घायल बच्चे को लेकर करनाल अस्पताल भागे, लेकिन उस बच्चे ने भी बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक परिवार ने 2 अपने व्यक्तियों को खो दिया है और अपील इतनी सी है, इनका कहना है हमें पता है कि माजरा गांव जो इनके डबरकी कला गांव के नज़दीक लगता है, निकट लगता है, उस गांव का रहने वाला है और ट्रैक्टर चालक का नाम भी इनको पता है, लेकिन इनका कहना है हम तब तक दोनों शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक जो गुनहगार है, जो ट्रैक्टर चालक है, उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है। इतनी सी अपील यहाँ पे परिवार करता नजर आ रहा है। भवन आरंग, करनाल ब्रेक।